Hi guys, welcome to my new video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is count the subarrays having product less than k. So the problem statement says that you are given a positive number and the task is to find the number of possible contiguous subarray having the product less than the given number k. So in this question हमें एक integer array given है of size n and a one integer k is given to us. हमें बताना है कि हाउ मेनी सबवेरिएज ऑफ माय एरे ए आर देयर विच इज हैविंग द प्रोडक्ट लेस देन के। सो इसकी हमारे पास देखिए 4 है। टोटल नंबर ऑफ सबवेरिएज जो होती है वो n इंटू एन प्लस वन बाई टू होती है। सो फॉर दिस केस द टोटल नंबर ऑफ सबवेरिएज वुड बी 4 इंटू फाइव बाई टू दैट इज 10। सो आउट ऑफ 10 सबवेरिएज कितनी सबवेरिएज होंगी जिनका मेरे पास प्रोडक्ट जो होगा ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सबवेरे दैट इज लेस देन 10। सो देखिए ये हमारे पास 7 सब एरेज है जिनका प्रोडक्ट लेस देन 10 है। वी कैन चेक एज वेल। वन तो ये तो समझ आता है कि सिंगल एलिमेंट से दे आर लेस देन 10, सो ऑब्वियसली बात है। इसको देखते हैं। 1 इंटू टू इज लेस देन 10, 1 इंटू टू इज टू, 2 इंटू थ्री इज सिक्स, सिक्स इज ऑल्सो लेस देन 10, 2 इंटू थ्री इज सिक्स, सिक्स इज लेस देन 10। इसके अलावा एक सब एरे हो सकती थी 3, 4। सो 3 इंटू फोर इज 12, 12 is greater than 10, so we haven't taken that particular sub-array in my answer. Similarly, जो ये वाली एरे होती है 2, 3, 4, that would be 2 into 3 6, 6 into 4 is 24. So 24 is again exceeding the 10, hence we should also not count this particular sub array as well. So ऐसे करके these are only the valid sub arrays having the product less than 10, hence the answer is 7. We just need to count the number of sub arrays. तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सिंपल अप्रोच है कि हम सभी सब एरेज को जनरेट कर लेते हैं, उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं एंड अगर प्रोडक्ट लेस देन के है तो विल इंक्रीमेंट और काउंटर, जहां पे मैं अपने आंसर्स को स्टोर करूंगा ऑफ काउंट वैलिड सब, जो काउंट कर रहा होगा वैलिड सब एरेज को। ठीक है। इन द एंड मैं अपने काउंटर को रिटर्न कर दूंगा। सो इस वाले अप्रोच में टू जनरेट ऑल द सब एरेज एंड चेकिंग वेदर द प्रोडक्ट इज लेस देन के और नॉट, अगर आप बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में करोगे, रन टाइम पे प्रोडक्ट लेके करोगे, स्टिल इट विल टेक बिग ऑफ एन स्क्वायर टाइम। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? उससे पहले मैं आपको कॉन्स्टेंट दिखा दूं। जो n है वो 10 to the power 6 गिवन है। सो बिग ऑफ n स्क्वायर इज वे वे लार्ज, वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। और जो एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्स पी है वो बिग ऑफ n है एंड ऑक्सिलरी स्पेस बिग ऑफ 1 है। सो हमें बिग ऑफ n टाइम में करना है एंड बिग ऑफ 1 स्पेस में करना है। So guys, let's see this particular example. In this, the array of size n that is equals to 7 is given to me, and in this case, k is also given to me 100. So हमें इसमें बताना है कि कितनी सबअरेज are there having the product of elements less than k. तो before proceeding with the answer, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। Let's say एक सबअरे ले लेते हैं 192। इसका जो मेरे पास प्रोडक्ट है दैट इज 1 इंटू नाइन इंटू टू इज 18, जो कि लेस देन 100 है। सो दिस इज अ वैलिड सबअरे। बट आप देख रहे हो जस्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर सब एरे ओनली, मैं बोल सकता हूँ कि लार्जेस्ट सब एरे होके ही इसका जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 18 है। सो जो ये वाली सब एरे होगी 92, सॉरी लेस देन 100 है। सो जो 92 एरे होगी इसका प्रोडक्ट भी लेस देन 100 होगा, क्योंकि क्या कर रहा हूँ मैं सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को रिमूव ही तो कर रहा हूँ। रिमूव कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट तो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो है एंड दे आर लाइक नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, दे ऑल आर पॉजिटिव नंबर्स। अगर मैं 9 को भी डिक्रीमेंट रिमूव कर दूं तो आई विल गेट 2। सो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाली एरे का ही प्रोडक्ट लेस देन के है, सो जो इसकी अपने पास फर्दर एरेज क्रिएट हो रही है बाय रिमूविंग द एलिमेंट्स एंड कीपिंग द एंडिंग एलिमेंट फिक्स्ड, उनका प्रोडक्ट भी ऑब्वियसली लेस देन के होगा। सो मैं जस्ट बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर सब एरे मैं बोल सकता हूँ कि अगर इसका प्रोडक्ट लेस देन के है तो फर्दर बाय फिक्सिंग दिस पर्टिकुलर लास्ट एलिमेंट मैं आराम से जो लेंथ है इसकी लेंथ नंबर ऑफ सब एरे जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये वाली हमारे पास अप्रोच होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे पास लॉन्गेस्ट सब एरे का प्रोडक्ट लेस देन के है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट सब एरेज बनेंगी दैट विल बी इक्वल टू लेंथ, क्योंकि मैं लास्ट एलिमेंट को फिक्स कर रहा हूँ और हर बार वन एंड एक एक एलिमेंट को रिमूव कर रहा हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो इतनी सब एरेज लेंथ नंबर ऑफ सब एरेज का प्रोडक्ट भी मेरे पास लेस देन के ही होगा। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो अब हम अपनी अप्रोच को डिस्कस कर सकते हैं। सो क्या करेंगे? हम दो पॉइंटर्स का यूज करेंगे इसमें, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज होगा। एक पॉइंटर एल होगा जो इनिशियली जीरो होगा, एक आर होगा वो भी इनिशियली जीरो होगा।
आर रिप्रेजेंट करेगा राइट हैंड ऑफ माई करंट सब एरे, एल रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट हैंड ऑफ माई करंट सब एरे। जीरो जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि दोनों ही मेरे पास इनिशियली स्टार्टिंग पे है। सो फॉर द, मैं क्या कर रहा हूँ, आर को फिक्स कर रहा हूँ, जो मेरा आर है उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ, और जो मेरे पास लेफ्ट है वो वेरिएबल है। बट इन दिस केस जो मेरा आर है वो स्टार्टिंग एलिमेंट है, तो लेफ्ट भी ऑब्वियसली बात है वन से ही स्टार्ट होगा, है ना। सो वन से वन वाला जो सब है उसका प्रोडक्ट वन के इक्वल है, एंड इट इज लेस देन 10। सो मेरे पास वन से एंड होने वाली सवेरे सिर्फ एक ही है, क्योंकि लेंथ ही हमारे पास एक है, जो लॉन्गेस्ट सवेरे पॉसिबल है बाय फिक्सिंग द एंड एलिमेंट इक्वल्स टू वन एंड हैविंग द प्रोडक्ट लेस देन के। सो इस केस में जो मेरे पास आंसर इंक्रीमेंट होगा वो प्लस वन से होगा। अब मैंने क्या किया, आर को फर्दर इंक्रीमेंट कर दिया बाय वन। अब मेरा आर यहां से रिमूव होकर यहाँ पे आ चुका है। सो अब मेरे पास जो एरे बनी है वो क्या बनी है, लॉन्गेस्ट सब एरे 19 बनी है, जिसका प्रोडक्ट लेस देन 100 है, लेस देन के है। सो इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 है, क्योंकि देखिए अगर ये मेरे पास, क्यों मेरे पास टू सब एरे, एक तो ये सब एरे खुद होगी, अगर मैं वन को रिमूव कर दूं तो जो नाइन वाली सब एरे होगी वो भी एक सब एरे होगी जिसका प्रोडक्ट लेस देन के होगा, क्योंकि एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा हूं तो प्रोडक्ट डिक्रीज ही करेगा, इंक्रीज तो कर नहीं सकता। सो मेरे पास सेकंड इंडेक्स के थ्रू जो मेरे पास वन नाइन सब एरे थी, उसकी वजह से आई एम गेटिंग टू मोर न्यू सब एरेज हैविंग द प्रोडक्ट लेस देन के, और जो टू सब एरेज कौन सी है वो ये दो है। ठीक है, उसके बाद मैंने के को फर्दर इंक्रीमेंट किया, आर को सॉरी। अब मेरा आर यहाँ पे हो चुका है टू के इक्वल। अब 192 है, न्यू सवेरे 192, इसका प्रोडक्ट भी लेस देन 100 है, लेस देन के है। सो अगर ये सवेरे मेरे पास वैलिड है तो इसकी जो सवेरेज होंगी फर्दर बाय रिमूविंग द फर्स्ट एलिमेंट्स, वो सब भी वैलिड होंगी। इसकी लेंथ 3 है, सो 192 से मेरे पास फर्दर तीन सवेरेज बनेंगी। और तीन कहाँ से आ रहा है, देखिए आर टू है, एल जीरो है। सो इट इज नथिंग, जो लेंथ है उसको भी मैं निकाल सकता हूँ, दैट इज नथिंग बट आर माइनस एल प्लस वन, क्योंकि आर इस वाले केस में चेक कर लीजिए, आर मेरे पास टू था, एल जीरो था, प्लस वन, सो वी आर गेटिंग थ्री। सिमिलरली लास्ट केस में आर की वैल्यू वन थी, एल जीरो था, सो वन माइनस जीरो प्लस वन इज टू, दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग टू देयर। ऑल राइट, अब मैंने फर्दर आर को इंक्रीमेंट किया है इस वाली पोजीशन पे, और आर की वैल्यू हो चुकी है थ्री। बट अब मैं सम देखो, 18 एट जा इज मोर देन 100। सो इस केस में क्या कर सकते हैं, ये लॉन्गेस्ट सवेरे थी 1928, इसका प्रोडक्ट मेरे पास मोर देन 100 हो चुका है, तो इसमें क्या करूंगा, स्टार्टिंग एलिमेंट्स को रिमूव करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि एक टाइम आएगा जब इसको श्रिंक करूंगा तो प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। तो क्या पता कम होके वो जो अभी के से ग्रेटर देन है, एक टाइम पे है वो के से स्मॉलर देन हो जाएगा। सो उसी टाइम का मैं वेट कर रहा हूँ। सो अभी जब मैंने वन को एल को इंक्रीमेंट करके वन किया होता, सो मेरे पास एरे बनती, तो मेरे पास एरे बचती 9 to 8, बट 18 8 अभी भी मोर देन के है। फिर मैं 9 को भी रिमूव करता, इट मीन्स मैं के को एल को फर्दर इंक्रीमेंट करता। अब मेरे पास 2 और 8 बचती एरे, जिसका सम 16 है, एंड दिस इज अ वैलिड सब एरे। सो जो न्यू सब एरे थी वो 2 और 8 थी, जहाँ पे मेरे पास आर तीन था, एल टू था, सो लेंथ की हो जाएगी आर माइनस एल प्लस वन, दैट इज थ्री माइनस टू प्लस वन, दैट इज टू। सो इससे मेरे पास टू सब एरेज पॉसिबल है हैविंग द सम लेस देन के, एंड द लास्ट एलिमेंट इज एट। एक तो टू एट होगी और दूसरी मेरे पास एट होगी, दीज आर द टू सब एरेज। ऑलराइट, अब मैंने क्या किया, आर को फर्दर इंक्रीमेंट किया, सिक्स पे ले गया। अब मेरा आर हो चुका है फोर के इक्वल। सो न्यू सब एरे जो होगी एल टू पे मेरे पास अवेलेबल है, दैट इज एट इंडेक्स, दैट एट एलिमेंट नंबर टू, एट एंड सिक्स। ठीक है, जहाँ पे मेरा एल टू है और आर फोर के इक्वल है। इसका सम देखिए, 16 सिक्स is 96 which is less than 100, so this is a valid सब एरे। इससे कितनी सब एरेज फॉर्म होगी, अगेन थ्री सब एरेज फॉर्म होगी, एक तो ये होगी, एक 86 होगी, एक 6 होगी। सो अगेन जो मेरे पास करंट है 286, जो करंट मेरे पास सब एरेज है जिसमें मेरा एल और आर पॉइंट कर रहे हैं, उससे मुझे फर्दर तीन सब एरेज मिल जाएंगी, वैलिड सब एरेज। उसके बाद मैं फिर से इंक्रीमेंट करूंगा अपने आर को, आई विल टेक इट टू द फाइव। अब देखिए न्यू सब एरे है वो क्या है, टू एट सिक्स फोर हो चुकी है। ठीक है,
इसका जो सम है, देखिए इसमें हुआ क्या, लेट से इस तक का जो सम था वो 96 था। अब इसमें हुआ क्या, एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड ही तो हुआ है, 4 ऐड हुआ है। सो 96 को इंटू 4 कर दूंगा, दैट विल बी माई वैल्यू फॉर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सब एरे। वो ऑब्वियसली बात है 100 से ज्यादा होगा। अब मुझे फिर से 100 से कम करना है बाय फिक्सिंग द लास्ट एलिमेंट। तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग एलिमेंट्स को रिमूव करना शुरू करूंगा। इसको रिमूव करूंगा, 8 6 जा 48, 48 4 जा अगेन मोर देन 100 होगा। फिर से मैंने इसको इंक्रीमेंट किया, इसको रिमूव किया, इट मीन्स मैंने 2 से 3 किया, 3 से 4 किया। अब मैं 4 इंडेक्स पे हूँ, ठीक है। सो हुआ क्या, यहाँ पे 4 इंडेक्स पे जाने के बाद जो एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं वो 6 एंड 4 मिल रहे हैं, दैट इज 20 एंड द प्रोडक्ट इज 24 विच इज लेस देन 100. So this is a valid subarray. So R is 5, L is 4. So 5 minus 4 plus 1 is 2. So for this particular subarray, 6 4 के लिए जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा, जो काउंट्स मिलेंगे वैलिड सबएरेज के वो 2 मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली मैं 5 को फर्दर इंक्रीमेंट करके ले जाऊंगा लास्ट पे, दैट इज 6 पे, ठीक है। अगर अब मैं चेक करूं 6 पे ले जाने के बाद कि क्या मेरे पास जो प्रोडक्ट है इस सब एरे का, उसमें क्या हुआ, जो 6 4 मेरे पास ऑलरेडी था वो तो अभी भी है, एक 3 एडिशनल ऐड हो चुका है। सो 48 3 क्या इसका प्रोडक्ट मेरे पास लेस देन 100 है? सो इट इज नॉट, क्योंकि इसका प्रोडक्ट ही मेरे पास, सॉरी इट इज 100, इट इज लेस देन 100, सॉरी। इसका प्रोडक्ट 24 था लास्ट वाले का, उसमें मैंने सिर्फ 3 ऐड किया है, 3 को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी। तो 24 3 इंटू 3 72 विच इज लेस देन 100, सो दिस इज अ वैलिड सब एरे। सो एल की वैल्यू 4 होगी, आर की वैल्यू 6 होगी, 6 माइनस 4 प्लस 1 इज 3। सो इससे मुझे फर्दर 3 वैलिड सब एरेज मिल जाएंगे जिनका प्रोडक्ट लेस देन के होगा एंड हैविंग द लास्ट एलिमेंट इक्वल्स टू 3। सो इससे टोटल नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज कितनी मिली है चेक कर सकते हैं, काउंट करेंगे तो 3 6 6 5 11 5 और 5 16। सो 16 आर द वैलिड नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग द प्रोडक्ट लेस देन के, और आंसर इस केस में 16 ही था, मैंने पहले से लिखा हुआ था। तो ये हमारी अप्रोच होगी, हम एल और आर को फिक्स करेंगे, आर को इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो प्रोडक्ट है ऑफ माई करंट एलिमेंट आर स्लॉट का लेस देन के रहता है। उसके बाद मैं आंसर में आर माइनस एल प्लस 1 ऐड कर दूंगा फॉर ऑल द आइटरेशन ऑफ आर। उसके बाद अगर प्रोडक्ट मोर देन के हो जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो मैं एल को इंक्रीमेंट करना शुरू करूंगा सच दैट कि एल और आर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाए। सो नाउ लेट्स लुक एट द कोड। इसमें मैंने पहले इनिशियली आंसर को 0 कर दिया है, जो काउंट करेगा नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज को। प्रोडक्ट विल बी कीपिंग द काउंट ऑफ माय करंट सब एरे। उसके बाद L1 है और R, जो हमारे पास L और R पॉइंटर है वो इनिशियली 0 पे है। सो इनिशियली R की वैल्यू 0 होगी तो मैं प्रोडक्ट में उसको एलिमेंट को ऐड करूंगा। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो मोर देन के है। अगर प्रोडक्ट मेरे पास मोर देन के है तो मैं अपने L को इंक्रीमेंट करूंगा और मैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करूंगा। अब रिमूव करने के लिए क्या तरीका होता है कि प्रोडक्ट अभी मेरे पास ए एल से लेकर ए आर के सभी एलिमेंट्स को स्टोर करके रख रखा था प्रोडक्ट ने, तो जैसे ही मैं एल को डिवाइड कर दूंगा इट मीन वो रिमूव हो जाएगा, राइट। इस चीज को मैं एक्सप्लेन भी करूँ तो लाइक मेरे पास अभी प्रोडक्ट में क्या स्टोर था, ए एल इंटू ए एल प्लस 1 इंटू ए आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को स्मॉलर करने के लिए स्टार्टिंग से एलिमेंट रिमूव करना शुरू कर रहा हूँ। तो रिमूव का मतलब क्या है, अगर इसको मैं ए एल से डिवाइड कर दूंगा सो ऑब्वियसली बात है ये अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। अगले में एल को इंक्रीमेंट करके अगले को रिमूव करूंगा ए प्लस 1 को, तो ये भी रिमूव हो जाएगा प्रोडक्ट में से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा। तो ये सिंपल सी अप्रोच है। तो मैं ऐसे करके डिवाइड कर करके एलिमेंट्स को स्टार्टिंग से रिमूव कर रहा हूँ और एल को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। उसके बाद चेक कर रहा हूँ कि अगर एल लेस देन और इक्वल टू आर है तभी तो मेरे पास एक वैलिड रेंज बनेगी। एल जो है वो हमेशा छोटा या इक्वल होना पड़ेगा आर के, राइट। ऐसा तो नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग हमारे पास इंडेक्स 1 पे हो रही है और एंड इंडेक्स 0 पे हो रही है, ऐसी कोई ना वैलिड सब एरे होती है। सो ये कंडीशन में चेक लगा दी। उसकी लेंथ क्या होगी एरे की, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आर माइनस एल प्लस 1 होगी। उसके बाद मैं अपने आंसर में लेंथ नंबर ऑफ सब एरेज को इंक्रीमेंट कर दूंगा। उसके बाद इन द एंड में क्या करूंगा, अपने आर को फर्दर इंक्रीमेंट करूंगा फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। और ये काम मैं जब तक करूंगा जब तक मेरे पास आर लेस देन एन नहीं हो जाता। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर एक एलिमेंट को फ्रॉम स्टार्टिंग से एंड तक एंड एलिमेंट को फिक्स करते जा रहा हूँ और एल को उसी अकॉर्डिंग में मूव कर रहा हूँ। और जैसे मेरे पास एक वैलिड एल मिल जाएगा उससे मैं अपनी लेंथ निकाल रहा हूँ और आंसर में ऐड कर रहा हूँ और इन द एंड आई एम रिटर्निंग द आंसर।
So this is the simple code for this particular question. I hope guys you like this video. आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.